आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और आज राजधानी देहरादून में और मेरे साथ जो शख्सियत है उनका नाम है रवि पवार जी। आज बात करेंगे जमीनों को लेकर क्योंकि लगातार देहरादून में अवैध कब्जे हो रहे हैं, अवैध बनाकर जमीनों को बेचा है। एक जमीन तीन तीन जगह बिक जाती है, लेकिन लोग एसडीएम पहुंच जाते हैं, बुलडोजर चल जाता है और फिर वहां पर दोबारा से अवैध घर बन जाते हैं। साथ हैं रवि पवार जी, जो आज इस पर चर्चा करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि उत्तराखंड में अगर इस तरह चलता रहा तो आगे क्या होगा। रवि पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं इस पूरे मैटर को आप? देखिए, जय बद्री विशाल। देहरादून में भूमाफियाओं का आतंक इस कदर व्यक्त हो रखा है कि आम आदमी को यही समझ नहीं आता कि वो कहाँ कौन सी जमीन खरीदे, कौन सी ना खरीदे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कितनी बार बिक चुकी है, कितनी बार नहीं बिकी है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो प्रेमनगर से विकास नगर क्षेत्र के बीच में आ रखी है। वहां पे चक्कर क्या है कि मोमडन एरिया ज्यादा है। छोटे छोटे 50-50 100-100 गज के लोग, छोटी प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग हैं, वो फटाक से खरीदते हैं और वही जमीन दूसरे को बेच दी जाती है। और आप मानिए कि जो बेची गई है, पहले को भी जो बेची गई है वो भी अवैध है, वो भी कब्जा की हुई जमीन है। उल्टे सीधे तरीके से पेपर प्लांट किए जाते हैं और उनके द्वारा बेच दी जाती है। आम जनता के साथ ये लूटपाट खुलेआम हो रही है। प्रशासन मौन है। पूरा विकास नगर क्षेत्र, जिस तरीके से विकास नगर है, सेला कोई है, बहुत अलग अलग ऐसे एरिया हैं जहां पर लगातार इस तरह की जमीनें बेची जा रही हैं और प्रशासन की नॉलेज में भी है। एसडीएम रेंज के अधिकारी जाते हैं और उसके बाद फिर वो काम हो जाता है। उसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, सीधा सीधा नजर आता है कि प्रशासन की मिलीभगत है। अब एसडीएम ये जांच के लिए तो जाते हैं, डीएम साहब ऑर्डर करते हैं यहाँ से। देखिए, हमारे डीएम साहब इस मामले में बड़े सख्त हैं। उन्होंने बहुत बहुत सारी कार्रवाइयां तुरंत वहीं वहीं बैठे की है, लेकिन अब वो पूरा देहरादून तो नहीं देख सकते ना। संबंधित एसडीएम को ही लिखा जाएगा। विकास नगर क्षेत्र में चाहे एसडीएम है, चाहे कोई भी अधिकारी है, जांच के लिए जाएगा। वो जांच की रिपोर्ट 2-2 साल 3-3 साल से पेंडिंग है, वो आज तक डीएम कार्यालय नहीं आई है। ऐसे बहुत सारे किस्से मैं आपको बता सकता हूँ कि लोग इतने परेशान है कि उनके कब्जे हो गए दोबारा से। भाई, एक जमीन जब 3 लोगों को बेची गई, तीनों में से जो मजबूत है, जो माफिया है, जो बदमाश है, जो गुंडा है, वो तो कब्जा कर लेता है। लेकिन बचे हुए बाकी के जो 2 लोग हैं, रजिस्ट्री तो उनके पास भी उस जमीन की है, वो कहाँ जाए? वो तो प्रशासन के पास ही जाएंगे और प्रशासन उनकी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। ये अंधा गेम चल रहा है यहाँ पे। इसे प्रशासन को तुरंत रोकने की जरूरत है, नहीं तो एक दिन पूरा का पूरा, पूरे के पूरे लोग सड़कों पे होंगे। जिस तरीके से एक रजिस्ट्री हो जाती है, फिर दोबारा रजिस्ट्री हो जाती है, फिर तिबारा रजिस्ट्री हो जाती है, क्या प्रशासन रजिस्ट्री करने से पहले कोई जांच नहीं करता? देखिए, हालात ये हैं, खासकर विकास नगर तहसील में आप जाओ। हालांकि घंटाघर विकास नगर तहसील में नहीं आता, लेकिन आप सिल्लागुई बस अड्डे की रजिस्ट्री करा लो, वो भी हो जाएगी। उन्हें कुछ नहीं करना है। उन्हें सिर्फ देखना है खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है। अपने पैसे से मतलब है, अपने अंदर टेबल जो पैसा जाता है उन्हें उससे मतलब है। एक बार 2 बार सब दाखिल खारिज का चक्कर है। ईस्ट होप टाउन में दाखिल खारिज पे रोक लगी हुई है बहुत दिनों से। तो जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, उसकी रजिस्ट्री आप 4 बार कर दे, 5 बार कर दे, वो मूल मूल पेपर्स में तो वो पहले स्वामी के नाम ही दिखाएगा, जो उसका मेन मालिक है। तो उसे आप कितनी बार ही बेच सकते हैं। इसका फायदा भूमाफिया भी उठा रहे हैं और प्रशासन भी उठा रहा है। क्या ये माफिया धामी सरकार को चैलेंज नहीं कर रहे? खुलेआम चैलेंज है। ये तो खुलेआम चैलेंज है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से विनती करना चाहूंगा कि ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासन को त्वरित कार्रवाइयां करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे जाने के बाद में ये ज्वालामुखी की तरफ उठेगा और ये संभाल नहीं पाएगी सरकार। आपने सुना, रवि पवार जी का भी यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहें केबीसी न्यूज, खबर से लेकर असर तक।